क्या कार्यक्रम, डंडा वंडा तेल लगा लिए पूरा। हाँ, शरीर का तोड़ देंगे कोना कोना, नहीं छोड़ेंगे बाबू और हर साल फरवरी आते ही फ्लावर्स, चॉकलेट तो दिखते ही हैं, लेकिन बजरंग दल, वीएचपी, शिवसेना जैसे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिव हो जाते हैं। पार्क में कपल्स को वार्न करना, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है। कैफे और मॉल में प्रोटेस्ट करना, और कभी कभी कपल्स को थ्रेट भी देते हैं कि उनकी शादी करवा दी जाएगी। जो प्रेमी जोड़े वहां घूमते मिले उसकी शादी करवा दी। पब्लिक ह्यूमिलेशन करेंगे या फिर पुलिस को बुला लिया जाएगा। सिर्फ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बल्कि डिफरेंट कम्युनिटी भी इस दिन का बढ़ चढ़कर विरोध करते हैं, क्योंकि वैलेंटाइंस डे वेस्टर्न कल्चर है और पब्लिक रोमांस इंडियन वैल्यू के अगेंस्ट है। वैलेंटाइन वीक्स आते ही हर साल 30 से 50% तक होटल बुकिंग में इंक्रीमेंट होती है, क्योंकि कपल्स को चाहिए प्राइवेट स्पेस एंड क्वालिटी टाइम विथ नो इंटरफेरेंस। हर होटल की ऑक्यूपेंसी 80 से 90% तक बढ़ जाती है। यहाँ तक कि होटल और कैफे वाले वैलेंटाइन वीक्स को एक फेस्टिवल की तरह बना देते हैं। वैलेंटाइन स्पेशल पैकेज, कैंडल नाइट डिनर विथ स्टे, लेट नाइट चेकआउट, वाइन और भी बहुत कुछ ऑफर किया जाता है। वहीं रेड और पिंक के अलावा इस वीक कुछ दिखता ही नहीं। बट शॉकिंग की बात तो यह है, सारे होटल बुकिंग सिर्फ अपने रियल पार्टनर के लिए ही नहीं होते, बल्कि कुछ बुकिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले और कुछ ऐसे भी बुकिंग्स होते हैं जिनके कहीं सीक्रेट अफेयर्स चल रहे होते हैं। पिछले साल का डाटा ये भी कहता है कि 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच जितने गुलाब नहीं बिकते उससे ज़्यादा कहीं प्रोटेक्शन बिक जाते हैं। चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। वैलेंटाइन वीक पर इस बार फूलों से ज्यादा कंडोम की बिक्री हुई है। मेडिकल स्टोर वाले ऑलरेडी अपने स्टॉक को लेके तैयार रहते हैं, क्योंकि उसे पता है कि रात लंबी होने वाली है। ऑनलाइन ऐप्स जैसे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट मीन्स 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स ने सबका काम आसान कर दिया है। कपल्स प्राइवेसी के लिए ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑकवर्डनेस नहीं होती, कोई आई कांटेक्ट नहीं होता और कोई सवाल जवाब वहाँ नहीं होता है। और ज़्यादातर ऑर्डर वहाँ की होती है एरिया विद होटल, कैफे एंड ऑल्सो एरिया विद कॉलेज एंड आईटीज कंपनी। यहाँ तक तो ठीक है, बट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे आईपिल, अनवांटेड 72 भी गुलाब से ज़्यादा बिक जाते हैं। बट हैरानी की बात तो यह है कि माइनर गर्ल्स भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ गर्ल्स पिल्स को ऐसे लेती है जैसे कोई कैंडी ले रही हो, जिसकी वजह से कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस, साइक्लिक इशू और आगे चलकर नो प्रेगनेंसी जैसी इशू देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें लव से ज़्यादा लॉस लगती है। 14 फरवरी एक दिन जिसे लव डे बोला जाता है। सवाल ये है कि क्या ये दिन प्यार बढ़ा रहा है या फिर कुछ और। कहीं फ्रीडम के नाम पे वेस्टर्न कल्चर को एक्सपोर्ट करके हम अपने कल्चर को कमज़ोर तो नहीं कर रहे। देखो, वैलेंटाइन डे का नाम आया संत वैलेंटाइन से। रोमन्स टाइम में एक किंग था क्लॉडस सेकेंड, जिसने अपने सैनिकों का मैरिज बैन करवा दिया था। उनका ये मानना था कि शादीशुदा सैनिक ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, वो वीक होते हैं एज कम्पेयर टू अनमैरिड सोल्जर। अब संत वैलेंटाइन जो था वो सैनिकों का चोरी चुपके शादी करवाता था, पर एक दिन जब राजा को पता चलता है तो उसे बंदी बना लिया जाता है और पनिशमेंट के नाम पे उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। और यही कपल्स को मिलाने वाली घटना को वैलेंटाइंस डे का नाम दे दिया गया। बट समय के साथ कहानी में ये भी जोड़ा गया कि जब संत वैलेंटाइन जेल में था तो उसे जेलर की बेटी से प्यार हो जाता है और मरने से पहले उसने अपने लवर को एक लेटर भेजा था जिसमें लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसलिए ये लाइन आज हम लोग को देखने को मिलती है। वैलेंटाइन डे का इन्फ्लुएंस इंडिया में 1980s के बाद बढ़ा और यूथ के लिए वैलेंटाइंस डे चॉइस और फ्रीडम का सिंबल बन गया। भले ही वो वैलेंटाइंस डे के नाम पे वल्गैरिटी फैलाए या पब्लिक प्लेस पे शर्मनाक हरकत करे। वैलेंटाइंस डे टोटली वेस्टर्न कल्चर का ही पार्ट था। वहाँ डेटिंग नॉर्मल है, हर किसी के इमोशंस इंडिपेंडेंट होती है और वहाँ सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी अलग है हमारे यहाँ से। लेकिन शायद इंडिया ने सेलिब्रेशन एक्सपोर्ट किया, वैल्यू नहीं। लोगों ने इसे अपने हिसाब से एडॉप्ट किया। लव के साथ फिजिकल इंटीमेसी का कॉन्सेप्ट भी बढ़ा और लिव इन रिलेशनशिप शहरों में नॉर्मल हो गया। कहीं ना कहीं ये दिन इंडिया में लव डे कम और मार्केट इवेंट्स ज़्यादा लगती है।
7 फरवरी से 14 फरवरी तक होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, मॉल सब चीज़ रेड एंड पिंक हो जाता है। आपको चॉकलेट के डिफरेंट एड्स भी मिलेंगे और डिफरेंट कंपनी के प्रोटेक्शन भी मिलेंगे विथ डिफरेंट ऑफर के साथ। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वैलेंटाइन कल्चर के कारण लव मैरिज का कल्चर बढ़ रहा है और इसी वजह से अरेंज मैरिज का कल्चर भी कम होता जा रहा है। बट इंडिया के एंशिएंट टेक्स्ट में लव, रोमांस, अट्रैक्शन ओपनली डिस्कस है। खजुराहो टेम्पल, अजंता एंड एलोरा टेम्पल, लिंगराज टेम्पल आज भी ये सब चीज़ का सबूत है। लेकिन ये दिन प्रॉब्लम उन टीनेज के लिए बन जाता है जो कहीं ना कहीं अपने लव को स्पेशल फील नहीं करवा पाते। और ज़रा सिंगल लोगों के लिए सोचो, उसके लिए ये दिन किसी ट्रॉमा से कम नहीं लगता है। कुछ तो कपल्स को देखकर खुद को लूज़र महसूस करते हैं और सेल्फ वर्थ को रिलेशनशिप स्टेटस से जोड़ दिया जाता है। हमारे कल्चर में प्यार सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, प्यार का मतलब था रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, सेक्रीफाइसिंग। बट वैलेंटाइन कल्चर ने सिखाया फील गुड नाउ एंड थिंक लेटर, और जब लेटर आता है तो तब तक काफ़ी कुछ डैमेज हो चुका होता है। वहीं कहीं न कहीं वैलेंटाइन सीजन के आसपास एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, लेकिन फोकस कहाँ होता है कि आखिर प्रपोज कैसे किया जाए। और इससे भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ तो ये लगती है कि वैलेंटाइंस डे को एक इवेंट्स की तरह बना दिया गया है। कुछ लोगों के लिए प्यार तो सिर्फ इसी एक दिन दिखता है और बाकी 364 दिन खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लव को ना तो पेशेंस सिखाया जा रहा और ना ही सेक्रीफाइसिंग, बस चाहिए सबको डोपामिन। अगर प्रॉब्लम वैलेंटाइंस डे है तो इससे भी कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस है। दहेज के लिए किसी की भी बेटी को मार देना है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बाद किसी के बेटे को मार देना है। चलो माना वेस्टर्न कल्चर में प्रॉब्लम है, बट इसी वेस्टर्न कल्चर ने हमारे देश में सती प्रथा जैसे कुप्रथा को ख़त्म किया। इसी कल्चर ने हमारे देश में विधवा विवाह स्टार्ट किया। इसी कल्चर ने चाइल्ड मैरिज जैसे श्राप से हमारे देश को मुक्त करवाया। देखो, मैं यहाँ ना तो वैलेंटाइंस डे के फेवर में हूँ और ना ही इनके अगेंस्ट में हूँ। ये वीडियो उनके अगेंस्ट है जो वैलेंटाइन डे के नाम पे वल्गैरिटी फैलाते हैं, जो वैलेंटाइन डे के नाम पे पब्लिक प्लेस पर शर्मनाक हरकत करते हैं। प्यार गलत नहीं है, लेकिन गलत उम्र में गलत लोगों से और गलत माइंडसेट के साथ प्यार गलत है। और कहीं न कहीं रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के कारण ये और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।